नमस्कार दोस्तों। सॉरी सॉरी, नॉट माय स्टाइल। क्या बोला तूने? सो व्हाट्स अप गाइस, जय श्री महाकाल। मेरा नाम है आकाश। वेलकम टू माय चैनल आकाश यादव व्लॉग्स। सो आज का ये वीडियो कोई व्लॉग के लिए नहीं है, ये कोई व्लॉग नहीं है। अभी जो कंडीशंस हमारी चल रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसके लिए एक अवेयरनेस वीडियो बना रहा हूँ मैं। जैसा कि मोस्ट ऑफ यू गाइस हैव नोन कि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने मॉक ड्रिल का एक न्यूज़ सर्कुलेट किया है कि मॉक ड्रिल स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये उसी चीज़ के रिगार्डिंग है। सो गाइज, इससे पहले वीडियो हम लोग चालू करें, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो के ऊपर मेरा किसी तरह का कोई पॉलिटिकल व्यू या ओपिनियन नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं कि जहां पे बात देश की सुरक्षा की आए या राष्ट्रवाद की आए, तो वहां पे पॉलिटिकल ओपिनियंस अपने साइड में रख देने चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। अ बिग थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि ये जिगर सिर्फ उनमें ही है, वही ये चीज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली मॉक ड्रिल होती क्या है और कहाँ पे होती है, ये वीडियो सिर्फ उसके अवेयरनेस के लिए, उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए। सो मॉक ड्रिल बेसिकली गवर्नमेंट तब करती है जब वॉर की सिचुएशन होती है। और ये होती कब है कि जहाँ पे कैंट एरिया होते हैं, जहाँ पे आर्मी के बेस होते हैं, या फिर जहाँ पे आर्मी स्टेबलाइज्ड होती है, हमारे देश की जो आर्मी है वो जहाँ पे भी स्टेबलाइज्ड होती है। सो उन एरिया में पर्टिकुलरली मतलब रेड अलर्ट रहता है, ताकि जो भी हमारे अगेंस्ट कंट्री है, जो भी हमारी जिनके साथ में हमारी वॉर है, वो कंट्री हमारे उस एरिया को, पर्टिकुलर आर्मी एरिया को क्षतिग्रस्त ना करे, वहाँ पे नुकसान ना पहुंचाए या किसी तरह का अटैक ना करे। सो उस चीज़ के लिए ये होती है। और एक तरह का टेस्ट आप कह सकते हो, ये ड्रिल है, मॉक है। जैसे कि मॉक कॉल्स होते हैं, कस्टमर केयर वाले समझ जाएंगे बहुत अच्छे से, उसी तरह से मॉक ड्रिल होती है, ताकि हमारी गवर्नमेंट को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता चल पाए कि हमारे सिविलियंस, हमारे सिटीजन्स या भारत देश के नागरिक कितने मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर है इन टर्म्स ऑफ कि जब वॉर होगी तो उस कंडीशन में हम लोगों को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को आपके घर में रहना है। जिन भी सिटीज को रेड अलर्ट लिस्ट के अंदर डाला गया, जहां जहां पे मॉक ड्रिल्स ट्रिगर करने वाले या फिर टारगेटेड है, तो उन सिटीज में कंप्लीटली शाम के 6 बजे से रात के 9 बजे तक कोई ट्रांजिट में नहीं होना चाहिए। ट्रांजिट एज एन सड़कों पे कोई नहीं होना चाहिए, रस्तों पे कोई नहीं होना चाहिए, ना गाड़ियां होनी चाहिए, ना ही आप पैदल कहीं पे निकले, ना ही आप घर से बाहर निकले, ताकि वो ब्लैकआउट जोन रहेगा। क्योंकि उस कंडीशन में पूरे ही आपके सिटी की लाइट पूरी बंद कर देंगे, और जब वो बिजली ही सप्लाई बंद कर देंगे, तो उसका मतलब ना तो आप इंटरनेट के कनेक्शन में होंगे, ना ही किसी और तरह की सुख सुविधाएं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की आप लेते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के ऊपर चलती है, वो सब चीजें बंद हो चुकी होगी। सो ब्लैकआउट बेसिकली इसलिए किया जाता है ताकि हमारे जीपीएस, हमारे नेटवर्किंग सिस्टम्स, ये सारी चीजें बंद हो जाए एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जिस वजह से जो भी हमारे अगेंस्ट वॉर कर रहा है उस कंट्री को हमारी लोकेशंस या फिर सैटेलाइट्स के थ्रू हमारी जियो लोकेशंस या फिर नेटवर्किंग पता ना चले और वो हम पे अटैक ना कर पाए। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रिकॉशन होता है, ताकि हमारे जो सिटीजन है, भारत के नागरिक जो है, वो सेफ रह पाए और काफी सुरक्षित ढंग से अपने ही घरों में वो रहें। इस बेसिक वजह से ये मॉक ड्रिल चलाई जा रही है। सबसे पहले गवर्नमेंट मॉक ड्रिल करके टेस्ट कर रही है कि इन फ्यूचर, जो कि आई होपफुली, मैं नहीं चाहता कि वॉर हो, ना ही हम में से कोई चाहता होगा कि वॉर हो, क्योंकि हर कंट्री जो वॉर में पार्टिसिपेट करती है उसकी इकोनॉमी डाउन हो जाती है, एंड काफ़ी ज़्यादा वायलेंस होता है, जो कि मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। लोगों से उनका जाति धर्म पूछ के उन्हें मार दिया गया था। आई थिंक ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके बाद हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने साफ साफ शब्दों में बोल ही दिया था कि अब आने वाले टाइम का जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो क्या होने वाले हैं। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।
वो बेसिकली जब ये पहलगाम पे अटैक हुआ था उसके जस्ट बाद जो इंडस ट्रीटी है, इंडस रिवर यानी जो सिंधु नदी है जो भारत से होके पाकिस्तान के लिए जाती है, तो उसका पानी हमने रोक दिया था। आई डोंट नो इफ दिस न्यूज़ इज रियल और फेक, बट ऐसा हम लोगों ने, मैं भी आपकी तरह ही एक आम सिविलियन हूँ, एक आम आदमी हूँ, आपकी तरह ही भारत देश का नागरिक हूँ, तो मैंने भी न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स के ऊपर ये चीज़ देखी थी कि सिंधु रिवर, इंडस रिवर का जो पानी है वो रोक दिया गया था, उस वजह से ये बवाल पूरा मचा हुआ है। जब भी इस तरह के कुछ अटैक होंगे और अगर हम चुप बैठेंगे, सामने वाला यही समझेगा कि हम कमज़ोर हैं, हम डर गए हैं, या फिर हम लोगों में उतनी हिम्मत ही नहीं है कि हम आगे आके अपने लिए लड़ सकें। सो मैं सल्यूट करता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी को कि उन्होंने स्टेप लिया है और ये अच्छे ढंग से ये एग्जीक्यूशन किया है, और आने वाले टाइम में होप फॉर द बेस्ट कि वॉर ना हो, बट अगर होती है तो फिर पाकिस्तान की ले लेनी है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर बहुत जल्दी। मैं कल या परसों में अपलोड कर दूंगा बैंगलोर वाला ब्लॉग, जो हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट से बैंगलोर गए थे। और ये कोई न्यूज़ चैनल है नहीं कि मैं आने वाले टाइम में भी इस तरह की न्यूज़ अवेयरनेस वीडियोस बनाते रहूँ। मेरा डेली ब्लॉगिंग का चैनल है, बट मुझे लगा कि काफ़ी लोग पैनिक हो रहे हैं मॉक ड्रिल की वजह से, सो ये अपलोड करना चाहिए, इस वीडियो को बना के अगर आपको लगा हो कि मैंने कोई गलत जानकारी दी है, सो प्लीज़ करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड टिल द टाइम सी यू, बाय बाय।